गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। जैसे कि आप सबको इंटरव्यू में पहले बता दिया गया है, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन तो सबको मिला हुआ है ना प्रोजेक्ट के बारे में, कि अपना क्या प्रोजेक्ट है, क्या काम रहेगा, किस तरीके से होगा, सारी चीज़ सबको बताई हुई है। कोई ऐसा तो नहीं जिसको पता नहीं है, सबको पता है। चलो फिर भी एक मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे देता हूँ आप सभी को। हमारा जो है प्रॉपर्टी टैक्स का सर्वे का ये प्रोजेक्ट जो चल रहा है, ये पूरे हरियाणा का प्रोजेक्ट है। जैसे गुड़गांव एक टाउन है, वैसे हमारे पास 85 टाउन्स हैं, ठीक है। तो इससे आप समझ सकते हो कि कितने लार्ज स्केल पे प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये है कि हमें इस वर्क के लिए बिल्कुल ऐसे कैंडिडेट चाहिए जो बिल्कुल सिंसियर हों, ढंग से काम करने वाले हों। ऐसा नहीं चाहिए जो इररिस्पॉन्सिबल है या बिहेवियर ठीक नहीं है, ठीक है, या इवन ड्रेसिंग सेंस सही नहीं है। क्योंकि देखो आपको गवर्नमेंट के लिए वर्क करना है, आप कहीं भी जाओगे तो गवर्नमेंट के बिहाफ पे ही काम कर रहे हो ना, तो ऐसा लगना चाहिए ना कि गवर्नमेंट का कोई बंदा है डाटा कलेक्ट करने, है ना। तो जो नए बंदे हैं उनको एक बार मैं बता देता हूँ कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सब लोगों के लिए सीखने के लिए। इस तरीके से पहली बार इंडिया में कोई भी प्रोजेक्ट किया जा रहा है जिसमें हम प्रॉपर्टी को जियो टैग कर रहे हैं। जियो टैग क्या होता है? जो मैप देखा है ना सबने, सैटेलाइट सबने देखा होगा, बाइक वाले या जो भी है कैब वैब वाले मैप देखते हो, रोड वगैरह देखते हैं तो उसमें बिल्डिंग्स वगैरह दिखती है। तो हमें उन्हीं मैप्स पे अपनी इस प्रॉपर्टी को टैग करना है, मतलब उस पर पॉइंट आउट करना है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, ठीक है। ऐसे करके अपने को पूरे हरियाणा की हर एक प्रॉपर्टी का सर्वे करना है, ठीक है। तो आप ये सोचो कितना बड़ा स्केल है, फिर से बता रहा हूँ मैं आपको। तो वर्क को अगर आप अच्छे से लेंगे तो आपको सीखने को इतना कुछ मिलेगा कि बस क्या ही बताऊँ, ठीक है। सीखने के लिए भरपूर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी कहीं भी। दूसरा ये है कि इस काम के लिए हम आपको पूरे हरियाणा में किसी भी शहर में डिप्लॉय कर सकते हैं, सबको पता है ना, सबको बता दिया गया इंटरव्यू में, ठीक है। और ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अच्छी बात है, ठीक है। तो किसी दूसरे शहर में जाओगे तो सीखोगे, अच्छे से काम करोगे, एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा आपको, ठीक है। और ये आपके फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। क्यों? क्योंकि देखो आप कल को कहीं भी किसी दूसरी कंपनी में भी जाते हो या किसी दूसरे जॉब के लिए भी जाते हो तो आप दिखाओगे अपने सीवी में, रिज्यूम में कि भाई मैंने इस तरीके से इस प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है। टैक्स कैलकुलेशन कितना सेंसिटिव, मतलब टैक्स कितना सेंसिटिव चीज़ है ना, अब पैसा आ गया वो बहुत सेंसिटिव ऑटोमेटिकली हो गई चीज़। तो आप एक इतने सेंसिटिव प्रोजेक्ट पे काम करके आ रहे हो तो वहाँ भी आपको इससे ऑब्वियसली प्लस पॉइंट जरूर मिलेगा। प्लस जो लोग गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उनको भी बेनिफिट मिलेगा इससे कि आपने ऑलरेडी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में काम किया हुआ है। आप लोगों को गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ डील करने का चांसेस मिलेंगे, ठीक है। जब फील्ड पे आप जाओगे तो गवर्नमेंट इंस्पेक्टर्स भी आते हैं जो वेरीफाई करेंगे, डेटा देखेंगे आप कैसे काम कर रहे हो, या जो आपने काम किया कैसा किया है, तो सारी चीज़ें अपनी चेक होती हैं। तो इसीलिए अपने को ये सारी चीज़ें ढंग से डिटेल में प्रॉपर करनी है, ठीक है। कोई ऐसा है किसी को यहाँ तक कुछ समझ ना आया हो? कोई है क्या? तो सिंपली यही है अपना कि पूरा एक एक प्रॉपर्टी का अपने को सर्वे करना है। और कोई भी काम अपना कॉपी पेन में कोई भी काम नहीं होने वाला है, सारा डिजिटल समझ लो, एडवांस तरीके से सारा काम होगा, मोबाइल में काम होगा। एंड्रॉइड मोबाइल है ना सबके पास, तो एंड्रॉइड मोबाइल पे सारा काम होगा। आप लोगों को यहाँ पे 2 से 3 दिन की जो भी ट्रेनिंग दी जाएगी उसमें सारी चीज़ें एक एक पॉइंट आपको क्लियर किया जाएगा, कैसे क्या करना है, ठीक है। और ट्रेनिंग कैसे सिचुएशन पे डिपेंड करता है, और मतलब कुछ फैक्टर्स होते हैं उनमें, एक दिन में भी आपको सारा सिखाया जा सकता है, कोई बड़ा नहीं है, बहुत ईजी है सारा काम ना, डिफिकल्ट कुछ नहीं है। बट हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम जरूर है। क्योंकि देखो अगर आप कोई भी गलती करते हो तो उसका इफेक्ट सीधा सीधा कहाँ पड़ेगा? अगर आपने कोई भी डाटा कलेक्शन में गलती करी तो सिंपल सा गवर्नमेंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा भाई। अगर आप किसी की इन्फॉर्मेशन कम लेके आए तो गवर्नमेंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ज़्यादा ले आए तो रेजिडेंट को दिक्कत होगी, समझ रहे हो ना। तो डेटा अपना एक्यूरेट लेके आना है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी ये चीज़ कि हम लोग ऐसे कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं जो हमें मतलब एज अ पिलर हमारे लिए काम कर सके, फील्ड में जाके हमारी टीम को संभाल सके। अगर हमें जस्ट एक सर्वेयर ही सिर्फ चाहिए तो हम 10वीं 12वीं वाला भी ले लेंगे, कोई फेल वाला जो मान लो 10वीं फेल है या 5वीं पढ़ा है उसको बता देंगे। आपको 1 दिन में बता रहे हैं, 2 दिन में बता रहे हैं, उसको 10 दिन में बताएंगे, यही है ना, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है, समझ रहे हो। तो हमें ऐसे लोग चाहिए जो फील्ड में जाके हमारी टीमों को भी संभाल सकें और खुद भी काम कर सकें। तो जो जितना अच्छे से काम करेगा उसका उतनी इजीली प्रमोशन का स्कोप ज़्यादा है। तो जितना अच्छे से काम करेगा उसका उतनी जल्दी प्रमोशन होगा, ठीक है। बस जिस दिन आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया कि जी आज मैं अपना सारा काम अच्छे से कर सकता हूँ और बेस्ट कर सकता हूँ, जो भी आपने मेरे को टीम, जितनी भी टीम है मेरे साथ, इनमें सबसे बेस्ट मैं हूँ, ठीक है। प्लस मैं अपने साथ 10 बंदे और उनसे भी ऐसे काम करवा सकता हूँ। जिस दिन आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया
उस दिन ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम आपको आगे प्रमोट कर देंगे, ठीक है। बट आपको पहले प्रूव करनी पड़ेंगी ये चीजें। और स्कूल कॉलेज वाले अब अपने जो माहौल है ना उससे बाहर आ जाओ, बड़े हो गए अब सब लोगों ना, बच्चा नहीं है कोई भी यहाँ पे, या कोई है बच्चा, ठीक है, और बूढ़ा भी नहीं है कोई, क्योंकि हमने एज क्राइटेरिया इस तरीके से डाला हुआ है कि जो यंग लोग हो, जिनमें मतलब वैसे कुछ करने का जज्बा हो ना, वैसे ही लोग हम हायर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज सभी ध्यान रखें, अच्छे से काम सीख लो। और दूसरी चीज देखो, ये होता है कि हर काम हर किसी के लिए नहीं बना होता। अगर किसी को कोई दिक्कत है, भाई मैं ये काम नहीं कर सकता, कोई भी रीजन हो सकता है, देखो सबका अपना अपना रीजन है। अगर कोई नहीं कर सकता तो बता सकता है कि भाई मैं इस XYZ रीजन की वजह से काम नहीं कर सकता, तो आप मैं आगे नहीं कर पाऊंगा। तो जबरदस्ती थोड़ी हम किसी से करवाएंगे, किसी को बिठा रखा है क्या जबरदस्ती, ठीक है। तो आपकी अपनी चॉइस है कि आपको काम करना है या नहीं करना, ठीक है। बट हाँ, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपको सारी चीज अच्छे से सिखाएंगे, सारी चीजें एक एक बताई जाएंगी डिटेल में, और हम ये चाहते हैं कि आप अच्छे से काम करो और आप लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है। तो सभी अच्छे से प्रॉपर अपना काम सीखेंगे पहले। किसी को कोई भी डाउट आता है किसी भी टाइप का, तो उस डाउट को पहले क्लियर कर लेना, ठीक है। बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फील्ड में भी जाओगे आप तो हमारी एक हायरार्की बनी हुई है, फील्ड में जाओगे आपको सुपरवाइजर मिलेगा, ठीक है, फिर सीनियर सुपरवाइजर होगा, फिर फील्ड इंचार्ज होगा, फिर प्लानर्स होंगे, मतलब एक हायरार्की बनी हुई है। तो आपको कोई भी इशू आता है तो आप हायरार्की के थ्रू ये सिस्टमेटिकल ढंग से अप्रोच कर सकते हैं कोई भी इशू के रिगार्डिंग, ठीक है। किसी को कोई डाउट, स्पेशली पुराने वालों के लिए बोल रहा हूं मैं, ठीक है, नए वालों को तो ये सारी कहानी में ऑलरेडी सुना चुका हूं, ठीक है। तो काम एकदम इजी है, काम मुश्किल बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बट हाँ, जब सीखना स्टार्ट करोगे ना तो अपना मतलब माइंड सेट ऐसा रखना कि हाँ भाई अब मेरे को सीखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए करूं या नहीं करूं, ये हो गया तो वो हो गया तो, क्योंकि अगर आप ये सोच के सीखोगे तो आप सीख नहीं पाओगे, सीधी सी बता रहा हूं मैं। बिल्कुल भले इजी है काम, लेकिन इजी काम भी जब भी आता है जब आप पूरा फोकस के साथ उसको सीखोगे। ऐसे नहीं होगा बिल्कुल भी आपने हवा में सीखा और कर दिया जाके, क्योंकि देखो अपने काम में मार्जिन ऑफ एरर जो है ना वो 0 है, सीधा समझ लो आप, है ना। क्या आपकी कोई भी गलती, जो पहले मैंने बताया कि आपकी कोई भी मिस्टेक सीधी किस पे इंपैक्ट होगा, या गवर्नमेंट पे होगा या रेजिडेंट पे होगा, ठीक है। और कंपनी पे तो होगा ही होगा, अगर रेजिडेंट पे हो रहा है तब भी कंपनी पे होगा, और गवर्नमेंट पे हो रहा है तब भी कंपनी पे होगा, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, जो कर सकता है वही करे, जो नहीं कर सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, प्लीज जा सकता है, जबरदस्ती किसी के साथ नहीं है, ठीक है। क्योंकि अपने को भी देखो यार गवर्नमेंट को आंसर करना है ना। आप लोग तो कल को चलो बोल दोगे कि जी मेरे को 1 महीने की छुट्टी चाहिए, ठीक है, लेकिन हमें तो अपना काम टाइम पे फिनिश करना है ना, गवर्नमेंट थोड़ी सुनेगी भाई। सिंपल सा है, आप अपनी वैल्यू देखो ना, देखो अपनी, आप अगर कभी भी कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, तो आप कैसे देखते हो अपने आप को, आप अपनी वैल्यू चेक करोगे ना, मैं क्या कर रहा हूँ इस काम में, आपका कंट्रीब्यूशन देखो कितना बड़ा है इस प्रोजेक्ट में। मेन चीज तो अपना यही है, डाटा कलेक्शन का ही तो है, डाटा है हमारे पास जब तो उस पर आगे प्रोसेस हो पा रहा है काम, डाटा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो आप ये देखो कि आप गवर्नमेंट के लिए कितना काम कर रहे हो। सीखने का आपको इतना मिलेगा, शायद ही किसी ने इतना पहले किसी भी फील्ड में सीखा होगा, क्योंकि यहाँ पे सभी या तो फ्रेशर बैठे हैं या कोई 2-2 4-4 साल का एक्सपीरियंस, ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला एक आधा ही होगा, बाकी सभी फ्रेशर या बहुत कम एक्सपीरियंस वाले ही हैं यहाँ पे, ठीक है। सीखने के लिए अच्छा मिलेगा, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करना पड़ेगा। जो कर सकता है वो करे, जो नहीं कर सकता वो देखो जा सकता है, ठीक है। तो कोई ऐसा है जिसको अभी कोई है कि भाई मैं नहीं कर सकता, या किसी को कोई भी प्रॉब्लम है अभी तक जो मैं बता रहा हूँ इस चीज से, जो मैंने बताया इस चीज से प्रॉब्लम बताना, डाउट्स तो आपके सारे क्लियर करेंगे हम एक एक करके। हाँ बताइए, खड़े होके बोलो। डाउट ये था, अगर जैसे इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं किसी से और वो अपनी इन्फॉर्मेशन सही ना देके कुछ गलत बोल गए, देखो सिंपल सा क्या है कि आप कोई भी, हमारा जो सिस्टम है ना, जो हमारा डाटा कलेक्शन का जो प्रोसेस है, जो फॉर्म है, वो इस तरीके से हमने डिजाइन किया हुआ है कि कोई गलत आ ही नहीं सकती इन्फॉर्मेशन, इस तरीके से पूरा प्रॉपर है। बट स्टिल फिर भी अगर कोई ऐसा होगा कि वो देखो हजारों में कोई एक केस ऐसा आता है, तो उसके लिए भी वेरिफिकेशन के बहुत सारे प्रोसेस, वो आपको सब बताई जाएंगी चीज़ें आगे आगे चल के, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई गलत दे रहा है तो कोई दिक्कत हो जाएगी या कुछ ऐसा। देखो सिंपल सा क्या है, कोई अगर प्रॉपर्टी में अगर ओनर अपना नाम गलत बताता है तो ऑब्वियसली उसी के रिकॉर्डों में नाम गलत हो जाएगा। भाई प्रॉपर्टी श्यामलाल के नाम थी, उसने सोहनलाल करवा दिया, तो प्रॉपर्टी ऑब्वियसली सोहनलाल के नाम पे एक बारी गलत चली गई ना इस डिपार्टमेंट की तरफ से, तो नहीं समझे, तो क्यों गलत देगा। रही बात प्रॉपर्टी का एरिया, एक मेन चीज़ है, वो अपने को मेजर करना ही करना है। प्रॉपर्टी की कैटेगरी एक चीज़ है, वो अपने को देखनी है। वो चीज़ें अभी आपको आगे ही बताएंगे, कैटेगरीज वगैरह के बारे में सारी चीज़ें बता दी जाएंगी, ठीक है।
तो सिंपल सा इतना ही है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। तो अभी आप लोगों को जो नए लोग हैं उनको एक एफिडेविट दिया जाएगा, जो भी जितने भी नए लोग हैं सभी नए लोगों को एक एफिडेविट प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप उस एफिडेविट को अच्छे से पढ़ लें, समझ लो, ठीक है। 27 पॉइंट का वो एफिडेविट होगा, आप उसको अच्छे से पढ़ के समझ लो। आपस में बात करने की कोई नीड नहीं है, देखो सबको अपनी जॉब करनी है, सबका अपना सिस्टम है, ठीक है। उसमें से हो सकता है किसी एक पॉइंट से किसी को इशू हो, किसी को ना हो, ठीक है। तो सिंपल सा ये है कि आप उस पॉइंट्स को पढ़ लो पहले पूरे को, फिर एक एक पॉइंट्स में सारे क्लियर करूंगा स्टार्टिंग से लेके फर्स्ट पॉइंट से लेके 27 पॉइंट तक मैं आपके साथ सारे क्लियर करूंगा। किसी को कोई भी डाउट होगा, जो भी होगा वो आपको सारा बता दिया जाएगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट, एफिडेविट आप सबको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे अभी थोड़ी देर में, तो आप उनको पढ़ के समझ लेना, फिर डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर करना, ठीक है। वो समझ लो काइंड ऑफ टर्म्स कंडीशन हो गई कंपनी की, ठीक है। तो यहां तक सबको क्लियर है, ओके।